एक बिना पढ़े लिखे महात्मा थे महाराज जी, बिना पढ़े लिखे महात्मा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जानते, बस सीताराम सीताराम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। उनके गुरुजी ने कह दिया सीताराम सीताराम जपो, बस यही है, सार यही है, इतना ही है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। बोले महाराज बहुत से महात्मा लोग ठाकुर सेवा रखते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत सामग्री जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी वस्तु आप बता दो कृपा करके, हम बड़ी सरलता से भगवान की पूजा कर लिया करें। तो उनके गुरुजी बड़े सरल थे महाराज जी, उन्होंने रामचरितमानस का गुटका दे दिया। बोले रामायण है, रामायण माने राम जी का अयन घर अर्थात राम जी का मंदिर, इसमें श्री सीताराम जी महाराज अपने पूरे परिकर के सहित विराजते, अपनी झोली में विराजमान रहेगी। बस इतना ही है कि संतों के यहाँ पंगत में पाओ, वहां तो भगवत प्रसाद मिलता ही है। और वैसे कभी कुछ मिल जाए तो धूना पर एक टिक्कड़ बना के थोड़ा गुड़ लिया, कुछ नहीं तो गुड़ ही भोग लगा दिया करो, जो पाओ सो भोग लगाओ। और इनको स्नान ध्यान कराने का भी चक्कर, मानस जी को क्या स्नान ध्यान कराया जाएगा, इनको स्नान ध्यान कराने का भी चक्कर नहीं कि गरुड़ घंटी लाओ, अर्घा लाओ, दीपक आरती लाओ, बस खाली भोग लगाओ और फूल तुलसी मिल जाए तो फूल तुलसी चढ़ा दो, कहीं ऐसी नाम राम कर लो, नमस्कार कर लो। इसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी विराजमान, गुरु वचनों में उन्हें विश्वास हो गया और श्री सीताराम नाम के जप की महिमा से ऐसी विलक्षण कृपा रघुनाथ जी की उन पर हो गई कि वे स्नान करके जब प्रेम से मानस जी की पोथी को अपनी गूदरी पर विराजमान करते और अपने झोली में से गुड़ चना जो कुछ भी उनके पास रूखा सूखा है उसको जैसे ही सामने रखकर नेत्रों में जल भर के श्री सीताराम कहकर भगवान को पुकारते, तो साक्षात श्री रघुनाथ जी अपने परिकर के सहित मानस जी की पोथी से प्रकट होते, प्रकट होकर गूदरी पर विराज जाते और प्रेम से उनकी हथेली से तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा गुड़ रघुनाथ जी पाते और अधरामृत प्रसाद उनको देते और फिर इसके बाद अपने कमंडल से ही सरकार को आचमन करा देते, जल पिला देते और सरकार फिर पूरे परिकर सहित रामचरितमानस जी में विराजमान हो जाते। आप लोग कहेंगे कहां से आप सुना रहे हो? ये सत्य घटना श्री अयोध्या वशिष्ठ कुंड की, अयोध्या वशिष्ठ कुंड में के सामने ही एक स्थान है जिसका नाम है श्री गोकुल भवन। हमारे रामानंद संप्रदाय में लश्करी परंपरा का स्थान है और परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज के द्वारा स्थापित वो स्थान है, बड़ा सिद्ध स्थान है। तो परमहंस श्री राम मंगलदास जी ने इस घटना को अयोध्या में 50-60 वर्ष पहले अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। एक महात्मा आए, बड़े बूढ़े से महात्मा थे और ऐसी सामान्य थे, देखने में हम लोगों जैसे बढ़िया चोला चला नहीं पहन रखा था। हमारे यहाँ साधु में कहते ना ठीक ठाक नहीं हो तो कहते खड़िया, तो देखने में खड़िया जैसे लग रहे थे, पर थे महाराज बढ़िया से भी बढ़िया। तो महात्मा आए, आकर के उन्होंने वशिष्ठ कुंड में कमंडल भर भर के स्नान किया, स्नान करके अब परमहंस जी बैठ के राम राम कर रहे वहां। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने झोली से पोथी निकाली और पोथी निकाल कर रखी, प्रणाम किया, सीताराम तिलक स्वरूप पधरा के सीताराम किया। सोई पोथी में से रघुनाथ जी, किशोरी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब प्रकट हो गए और सब उसी गुदड़ी पे बैठ गए। अब वो गुड़ उन्होंने निकाला और इतना गुड़, इतना सा तो गुड़ था, उसी गुड़ में से सबको थोड़ा थोड़ा पवाया, हथेली पर ही गुड़ रखा हुआ है। और पाने के बाद फिर कमंडल के जल से आचमन किया और फिर सब प्रसन्न होकर के उसी पोथी में लुप्त हो गए। और महात्मा अपना नियम करके उठे तो परमहंस जी महाराज ने उनको दंडवत किया,
बोले महाराज ये कौन सी चीज है जिसमें से भगवान प्रकट हुए? उन्होंने कहा रामचरितमानस का गुटका है। क्यों? तो बहुत पाठ करते। बोले हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, हम अक्षर पहचानते नहीं, अक्षर क्या है। हमारे गुरु महाराज ने कह दिया सीताराम सीताराम जपो, और मानस जी में साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान है। बस ये वचन में हमें विश्वास हो गया, तो जब पुकारते हैं तभी गुटका से सीताराम जी प्रकट हो जाते हैं और सेवा स्वीकार करके इसी में विराजमान हो जाते हैं। हमारे कहने का आशय ये है कि यह साक्षात श्री सीताराम जी का अयन है। हम विश्वास करें तो यदि आपकी झोली में रामचरितमानस है तो संपूर्ण श्री रघुनाथ जी अपने संपूर्ण परिकर के सहित आपके निकट हैं। लेकिन हम लोग पोथी का आदर नहीं करते। ग्रंथ चाहे जहां पड़ा है, अधो वस्त्र का भी स्पर्श उससे हो रहा है, पाठ करते करते जमीन में छोड़ के चले गए, धरती में रख दिया। ये नहीं, ग्रंथ को साक्षात प्रभु का विग्रह समझें। इस संबंध में हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक पवित्र संप्रदाय सिख परंपरा, इस संबंध में हम सिख परंपरा को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संतों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब को भगवान के जैसा आदर प्रदान किया। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अपने ग्रंथों को ऐसा ही आदर प्रदान करना चाहिए। हम लोग आज ग्रंथों को आदर नहीं करते। शोभा यात्रा निकलती है ना, शोभा यात्रा, तो वक्ता तो बैठ जाते हैं ऊपर सिंहासन पे, रथ पे, उनको छड़ी छत्र चमर सब लग जाता है। और पोथी भागवत जी की या मानस जी की पोथी जिसके सिर पे होती है वो धूप में चलता है। मानस जी के ऊपर छत्र नहीं होता है, न भागवत जी के ऊपर छत्र होता है, चमर होती है। उसमें भी लोग कोई पैंट पहने, कोई जूता पहने, कोई पजामा पहने, चप्पल पहने, लोग ले लेकर सिर पे चलते हैं। हम पूछते हैं क्या यह ग्रंथ का सत्कार है? महाराज जी सच्ची बात है, हमारे मन में आता है कई बार कि पोथी की यात्रा ही नहीं निकालनी चाहिए। पोथी की यात्रा निकालो तो हम कहते हैं इस प्रकार से निकालो कि बढ़िया सुंदर विमान बनाओ, पुष्पमय विमान बनाओ, पालकी मंगाओ, पालकी में ग्रंथराज को विराजमान करो, और व्यास जी भी समर्थ हो तो वो भी कंधा लगावे, यजमान भी कंधा लगावे, छड़ी छत्र चमर से युक्त होकर के भागवत जी, रामचरितमानस, इन ग्रंथों की शोभा यात्रा निकाली जाए और सब व्यास सहित सब पैदल चले। अथवा ऐसी सामर्थ्य न होवे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, हनुमानगढ़ी से जय जय राम। पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे जो मंदिर का भव्य नव्य निर्माण हुआ है, स्थान तो हनुमान जी का प्राचीन है और नाम भी हनुमानगढ़ी, ये प्राचीन नाम है। पर भगवान ने विदुआ जी के माध्यम से इस दिव्य भव्य मंदिर का जो निर्माण कराया है, मंदिर का दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। हम समझते हैं इस पूरे क्षेत्र में इतना ऊंचा और इतना सुंदर कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा।
और मंदिर का नाम श्री हनुमानगढ़ी है। तो हनुमानगढ़ी प्राचीन नाम है ये स्थान का, कोई नया नाम नहीं है। मंदिर का स्वरूप नया प्रकट हुआ है। रघुनाथ जी भी विराजमान हो रहे हैं। कल मुख्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, यज्ञ भी चल रहा है। तो हनुमानगढ़ी की प्रतिष्ठा हो और मूल अयोध्या हनुमानगढ़ी से हनुमान जी के प्रतिनिधि रूप कोई महापुरुष न पधारें तो हनुमानगढ़ी की प्रतिष्ठा कैसे होगी। इसीलिए ऐसा संयोग बना है कि हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य आदरणीय पूज्य महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। इनका दर्शन करके ही हमारा मन खूब प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। हमारे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है और बड़ा स्नेह है, भीतर से स्नेह है। उनके साथ एक महापुरुष और पधारे हैं, श्री यतीश्वर दास जी। जैसा इनका नाम है वैसा ही स्वरूप है, यतीश्वरों के जैसा ही स्वरूप है। दिव्य जटा मुकुट मस्तक पर शोभायमान है। यतीश्वर दास जी को भी हम वंदन करते हैं और आज महाराज जी का आशीर्वाद भी होगा। तो हम तो लोग तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि हमें तो आशीर्वाद हो। अब थोड़ी चर्चा करके आगे जैसे ही अवसर होगा आपका मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ग्रंथ प्रभु के श्री विग्रह हैं, पर उनको हम भगवत रूप मानकर उनका आदर करना नहीं जानते। बहुत ध्यान से सुने नारायण, ग्रंथ जितना ग्रंथ का आदर करोगे ग्रंथ की कृपा उतनी अधिक प्राप्त होगी। बहुत अधिक आदर ग्रंथ का करना चाहिए। हम लोग नहीं कर पाते हैं ग्रंथ का आदर। ग्रंथ साक्षात प्रभु के वांग में विग्रह है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि हमारे सनातन धर्म की ही एक शाखा सिख परंपरा में संतों की वाणी का गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जितना आदर है, उससे हम सबको अपने धर्म ग्रंथों के समादर की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। आप महाराज जी विचार करें, गुरु ग्रंथ साहब बाजार में उपलब्ध नहीं है, ऐसी उपलब्ध नहीं बाजार में कि कहीं भी मिल जाए। जिस प्रेस में छपाई होती है उसमें भी कोई जूता पहन के प्रवेश नहीं करता है। सुना आपने? उनके जो ऐसे कागज जो रिजेक्ट हो गए हैं उनको भी बहुत आदर पूर्वक कहीं रखा जाता है। कितनी मर्यादा है। इस मर्यादा की सीख हमको लेना चाहिए, क्योंकि श्री रामस्य अयनम रामायणम, श्री राम जी का अयन है, राम जी का स्वरूप है, राम जी का वांग्मय विग्रह है रामायण। इसीलिए श्रीमद् रामायण के साथ, रामचरितमानस के साथ कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अर्थ का अनर्थ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये साक्षात श्री राम जी का श्रीअंग है, श्री विग्रह है। ये चौपाई जो है रघुनाथ जी की एक एक रोमावली, आप किसी एक अक्षर को भी इधर उधर करोगे तो जैसे रोम को उखाड़ने से पीड़ा होती है, ऐसी हमारे कार्य से हमारे आराध्य इष्ट श्री रघुनाथ जी को पीड़ा होगी। ऐसा विचार करें तो राम कथा के नाम पर जो बहुत इधर उधर की बातें भी हम लोग करने लग जाते हैं, चुटकुला हंसी ठट्ठा करने लग जाते हैं, जाने क्या क्या नहीं करने लग जाते हैं, वो सब जो दोष आ गए हैं वे दोष नहीं आ गए हैं। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल